आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 अप्रैल की दिल्ली के अंदर किसानों की मज़दूरों की एक बहुत बड़ी रैली होगी और ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि ये किसी नेता के लिए, पार्टी के लिए नहीं बल्कि जन संगठनों द्वारा आयोजित की गई रैली है। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा, जो देश में किसानों का सबसे बड़ा संगठन है, CITU, जो देश में मज़दूरों का बड़ा संगठन है, जिसमें ना केवल औद्योगिक मज़दूर, भट्ठा मज़दूर, बल्कि तमाम किस्म के वो मज़दूर जो अनेकों स्कीमों में काम करते हैं, या वो मज़दूर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं, ये तमाम लोग जो CITU से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खेत मजदूर यूनियन, जो देश में खेती में काम करने वाले मज़दूरों का संगठन है। इन तीनों संगठन इकट्ठे होकर के इन्होंने फैसला किया कि आज जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको लेकर के, जो रोजी रोटी के सवाल हैं, उसको लेकर के सरकार की जो नीतियां हैं, लगातार, चाहे पिछले बजट में हम देखें कि तमाम जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी, उनमें सब में बजट घटा दिया गया है। खेती के ऊपर बजट घटा दिया गया है, सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, रोज़गार कहीं मिल नहीं रहे, पक्के रोज़गार के नाम के ऊपर आज ठेके पर था, निजीकरण, ये दिशा चली हुई है, जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। और लोगों को आज महंगाई की इतनी बड़ी मार पड़ रही है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया। यहाँ आपने सुना होगा, पहले यहाँ की एक मंत्री है जो कहती थी पहले 400 रुपये के सिलेंडर पर कैसे काम चलेगा, कैसे 400 रुपये का सिलेंडर गरीब आदमी ले पाएगा। आज हम पूछना चाहते हैं केंद्र की सरकार से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, BJP के नेताओं से कि आज 1150-1200 का जो सिलेंडर दिया जा रहा है, कैसे गरीब आदमी ले पाएगा। तो महंगाई श्रम सीमा के ऊपर है। आज आटा 42 रुपये किलो मिल रहा है। आम आदमी जिसने मोल लेके खाना, वो कैसे गुजारा करेगा। बाकी तमाम चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब आदमी को कुछ राशन मिल जाता था, आज उसके ऊपर भी पूरे तौर पे कटौती है। और यही दिशा है आज किसानों की। किसानों का पीछे बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, जिसमें जो काले कानून लेके आए थे वो तो वापस ले लिए, लेकिन बाकी जो बातें कही थी, MSP का सवाल है कि MSP के लिए कानून बनाएंगे, खरीद की गारंटी होगी, बिजली बिल के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार आज उन तमाम बातों से पीछे हट रही है। और हालत ये है कि आज हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहाँ थोड़ी बहुत लंगड़ी लुल्ली MSP की खरीद होती थी, आज सरसों का भाव 5450 रुपये क्विंटल है। आप उचाना, नरवाना, झुलाना, बरवाड़ा और मेवात की मंडियों तक आप देखिए कि कहीं भी सरसों 4200 रुपये से 46 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक रही है। 1000 रुपये का क्विंटल का आज किसानों को चक्कू मारा जा रहा है। और यही हाल दूसरी फसलों के बारे में है। सरकार कहती दूसरी फसलें बोलिया, सब्जी बोती, आलू बोए। यमुनानगर कुरुक्षेत्र के अंदर हालत क्या है, आज 2 रुपये किलो आलू कोई लेने वाला नहीं है। किसान आलू खेत में बाने के लिए मजबूर है। इसके अलावा जो मनरेगा का बजट था उसको ख़त्म कर दिया है, घटा दिया, 33% घटा दिया। और साथ में जो पहले आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मज़दूरों के लिए जो कानून बने थे, आज उन तमाम कानूनों को बदल के 4 लेबर कोड में बदल दिया है, जिससे मज़दूर के आने वाले समय में पहली बात तो रोज़गार नहीं मिलता, रोज़गार मिलेगा तो ही गुलामी की दिशा में लेके जाएगा। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी होगी और अपनी मर्जी से मालिक उनको छोड़ पाएगा। वेतन कितना देगा ये उनकी मर्जी होगी। करोड़ों इस देश के अंदर स्कीम वर्कर्स हैं, आप देख रहे हो। हरियाणा के ज्वलंत उदाहरण है, पिछले 3-4 साल से लाखों महिलाएं सड़कों के ऊपर हैं, चाहे आंगनबाड़ी की वर्कर हो, मिड डे मील की वर्कर हो, और चाहे आशा वर्कर हो। बार बार आश्वासन देते हैं, धोखा देते हैं, एक भी पैसे की बढ़ोतरी उनकी नहीं की जा रही और कोई सुविधा नहीं दी जा रही। तो ये सवाल हैं जो आज किसान और मजदूर की अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और जब कोई बोलता है उसके ऊपर फिर तानाशाही, यानी लगातार जो सरकार का रुख है, चाहे वो केंद्र की सरकार है और चाहे हरियाणा की सरकार है, रोज़ रोज़ जो भी लोग प्रदर्शन करते हैं वो यहाँ पर करें, चंडीगढ़ में करें, पंचकुला में लाठियाँ बरसाई जाती हैं। चाहे वो कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन की मांग करते हैं तो कहते हैं कि पेंशन के लिए पैसा कहाँ है। मतलब अजीब खेल इस देश के अंदर कि जो राजनेता हैं, MLA MP हैं, हरियाणा के सैकड़ों परिवार हैं जिनके एक एक आदमी की 3-3 पेंशन ले रहा है। MLA की पेंशन अलग है, MP की अलग है, राज्यसभा का बन गया उसकी अलग है, उनकी 3-3 पेंशन है। और वो कोई 2000 रुपये, 5000 रुपये पेंशन नहीं, लाखों में है। लेकिन कर्मचारी कहता है कि हमें पेंशन दे दो, पुरानी पेंशन लागू कर दो, पैसा नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 5 अप्रैल को
दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें लाखों लोग पूरे देश से शामिल होंगे और ये साफ तौर पे कहेंगे कि मोदी सरकार या तो अपनी ये नीति बदलो, कारपोरेट को ये देश बेचना बंद करो, वरना आने वाले समय में देश की जनता आपको बदलेगी। धन्यवाद। बड़ी बातें करते हैं, पूरा पोस्टर छपवा है, 2 करोड़ लोगों को मकान देंगे। जींद जिले के 400 कुछ मकान तय करे थे, 32 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो भी अनकम्प्लीट है अभी तक। ये है स्थिति। और 7 साल पहले 7,000 मकान पास हुए थे, 2 साल पहले वो 5,000 कर दिए और बने हैं 32। ये हालत है। मिड डे मील का 5 महीने हो गए, जो थोड़ा बहुत उनको 7,500 मिलता है मानदेय, 5 महीने हो गए। विडो औरत 5 महीने से उसका मानदेय नहीं मिल रहा है, तो कैसे परिवार पाले। ये भवन निर्माण का इस तरह की शर्तें लगा दी कि वो पहले बोले पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, एक्शन, जेई ये तस्दीक करेंगे, फिर बोले लेबर डिपार्टमेंट करेगा। लेबर डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वो बिना किसी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लोगों को राहत नहीं किसी भी तरह की मिल पा रही। यही ये परिवार पहचान पत्र के नाम पे मतलब हालत ये है कि एक तो कह दिया कि 1,60,000 से ऊपर जिसकी आमदनी होगी वो अमीर हो गया, और फिर 1,60,000 से नीचे आमदनी हो तो उस पर शर्त लगा दी, अगर आपका 700 रुपये बिल आ गया महीने का तो आप अमीर हो गए। अगर आपका 200 गज का प्लाट गांव में या 100 गज का प्लाट शहर में तो अमीर हो गए। और कह ये गया कि गोल्डन आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, लोगों के यहाँ जैसे कि सोना लाख के मिलेगा, लेकिन लाइन में लाग कर लोग उल्टे आए हैं, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं। और उस पर भी आयुष्मान कार्ड पे केवल ऑपरेशन होगा, ना कोई टेस्ट का उसमें सुविधा है, ना कोई ओपीडी की फीस की सुविधा है। और इसको जितना पैसा उसमें दे रहे हैं, अगर सरकारी अस्पताल में लगा दिया जाए। जींद जिले में 5 जगह अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी है, जींद, उचाना, नरवाना, जुलाना, सफीदों ऑपरेट करने वाला की है। मतलब हालत ये है, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने के लिए ये आयुष्मान का एक झुंझुना लोगों को पकड़ा दिया। और इसके प्रभाव अब फिर ये सारे प्रभाव जो हो रहे हैं सरकार के खिलाफ जा है। तो रामनवमी का जो त्यौहार था वो एक तरह से त्योहार को भी अब इस तरह में बदल दिया कि लोग आपस में लड़े। देश के कई कितने जगह आप देखो कि दंगे करवाए हैं और बीजेपी के आरएसएस के लोग शामिल हैं इसको करवाने में। हम इसकी निंदा करते हैं। इस रैली का एक सवाल ये सांप्रदायिकता पर रोक लगे ये भी होगा, जहां इसमें रोजी रोटी की बात होगी वहीं शांति की, भाईचारे की भी बात हो रही है। नुकसान हुआ पहले सरसों की फसल को हुआ और गेहूँ की फसल को बहुत भारी नुकसान है, और सरकार ये पोल्टर के चक्कर में उलझार के किसानों का बेवकूफ़ बना रही है। हमारे तो जिला जींद में मतलब कोई मुश्किल से कोई 15-20 गाँव का पोल्टर खुला होगा, नुकसान तो सभी गाँव के अंदर है। तो हमारी ये भी मांग है कि हरियाणा के अंदर ये जो नुकसान हुआ गेहूं के अंदर, इसकी फौरी तौर पे गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए और 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के ऊपर बोनस दिया जाए। मतलब डिजिटलाइजेशन के नाम पे सीएससी सेंटरों पे लोगों की लूट की जाती है। फार्म भरो, फिर उस पर ऑब्जेक्शन हटाने जाओ, हट गया, फिर ऑब्जेक्शन, बगैर बात के ऑब्जेक्शन। और लोगों की तो मतलब उसकी जो फीस है, हमने डीसी साहब से भी ये कहा, आप तहसील में जो पैसे लेते हो उसकी रसीद साथ ही साथ देते हो। ये सीएससी सेंटर वालों का भी ऐसा कर दो कि इसकी रसीद मिल जाए। बोला तो चंडीगढ़ से होना है, और वो लूट मचा रखी है। जो भी आदमी जाता है 30 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक भी ले लेते हैं। यहाँ एक सीएससी सेंटर वाले ने 40,000 रुपये ले लिए, और वो 40,000 रुपये पेटीएम हो रहे हैं उसके खाते में। मतलब ये है स्थिति, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। याद प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है वो हरियाणा में 40% किसानों को नहीं मिल रही। लैंड सीडिंग के नाम से बाकायदा रोके हुए हैं चंडीगढ़, धक्के काट खांदे आंड है मतलब किसान। और प्रोपेगेंडा ये है कि हमने किसानों को पता नहीं क्या क्या दे दिया। दूसरा ये है कि भाई इस देश में डेमोक्रेसी
ये जो तीनों संगठन हैं, डेमोक्रेसी को जिस ढंग से तोड़ा मोड़ा जा रहा है या मतलब ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है, जिसमें आम जनता की तो कोई सुनाई नहीं हो सकती। जब ओपोजिशन जो पार्टियां हैं उनको ही मतलब कोई पार्लियामेंट में बोलने के अधिकार नहीं है, कहीं मतलब अपनी बात रखने के अधिकार नहीं है, लोगों के पीछे, अपोजिशन पार्टियों के पीछे हमेशा ये खतरा रहता है कि अब किसकी गिरफ्तारी होगी, अब किसकी गिरफ्तारी होगी। ये ईडी, सीबीआई, ये मतलब घर की तमाम ये मतलब गुलामी का के वो एजेंसियाँ होगी, ये सारी की सारी, इन्हों कोई राइट नहीं बचा है अब। तो ये पूरा का पूरा मतलब जो माहौल है आज राजनीतिक, ये भी खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रति भी ये जो संगठन है ये चिंता जाहिर करते हैं।